नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गीतांजलि भट्ट शर्मा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वाणिज्य विभाग में कार्यरत हूँ। आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है कल्चरल सेंसिटिविटी एंड डाइवर्सिटी अवेयरनेस, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और विविधता के प्रति जागरूकता, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साथियों, हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा करी थी इमोशनल इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि है संचार में भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसके उद्देश्य कल्चरल सेंसिटिविटी एंड डाइवर्सिटी अवेयरनेस के उद्देश्य इस प्रकार हैं, जो हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अर्थ और परिचय स्पष्ट रूप से समझेंगे। उसके बाद इसके महत्व की पहचान कर सकेंगे। सांस्कृतिक संवेदनशीलता के कुछ मुख्य तत्वों को वर्णित कर पाएंगे और हम ये विश्लेषण कर सकेंगे कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता संचार को किस प्रकार से प्रभावित करती है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को विकसित तथा उसे बेहतर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, और साथ ही सांस्कृतिक संवेदनशीलता से जुड़ी कुछ चुनौतियां, उनको चिन्हित करेंगे। साथ में ही कुछ चुनौतियों के उपयुक्त समाधान भी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले इसके परिचय पे आते हैं। तो सांस्कृतिक संवेदनशीलता और विविधता के प्रति जागरूकता का मतलब क्या है? सांस्कृतिक संवेदनशीलता का मतलब ये है कि दूसरों की संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं के प्रति सम्मान और समझ रखना हमारे लिए यह जानना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हर एक व्यक्ति अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आता है और उनकी भावनाओं को सम्मान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अर्थ अगर हम सरल शब्दों में समझें तो यह है कि विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले व्यक्तियों की सांस्कृतिक विविधताओं और प्रथाओं के प्रति जागरूकता, समझ और साथ में सम्मान। इसमें यह मान्यता शामिल है कि विभिन्न समूहों के सांस्कृतिक मानदंड, मूल्य और व्यवहार एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हो सकते हैं। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति इन भिन्नताओं को सक्रिय रूप से स्वीकार करता है और सम्मानजनक एवं हार्मोनियस संबंध स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार और संवाद को उसी अनुसार ढालता है। जैसे कि अगर हम किसी उदाहरण के से समझें इन चीज़ों को, तो सबसे पहले हम चिकित्सा क्षेत्र के उदाहरण को लेते हैं, मेडिकल के। तो देखिए, चिकित्सा क्षेत्र में अगर एक डॉक्टर एक ऐसे मरीज से बातचीत करता है जो एक अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आता है, जिसका बैकग्राउंड एक अलग सांस्कृतिक है, संस्कृति कल्चर है, तो मरीज की सांस्कृतिक मान्यताएं और उसकी बीमारी और उपचार की समझ को उसी तरह प्रभावित कर सकती है। और यदि इस अवधारणा को नहीं समझा गया तो डॉक्टर और मरीज के लक्षणों की गलत व्याख्या, जो डॉक्टर है मरीज के लक्षणों की कुछ गलत व्याख्या कर सकता है या ऐसा उपचार दे सकता है जो मरीज की सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ हो। उसी तरह अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, जैसे कि एक शिक्षक की कक्षा में अगर विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्र हैं, यदि शिक्षक इस विविधता को ध्यान में नहीं रखता है तो वह अनजाने में ऐसा माहौल बना सकता है जिससे कुछ छात्र असहज महसूस कर सकते हैं या उपेक्षित महसूस कर सकते हैं, जिससे उनकी सीखने की जो प्रक्रिया है वो भी प्रभावित हो सकती है। उसी तरह अगर हम क्राइसिस रिस्पॉन्स, जो कि है आपात स्थिति में जो सेवा होती है, उसकी बात करें, तो आपदा या संकट की स्थिति में लोगों की सांस्कृतिक मान्यताओं को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो किसी शोकग्रस्त परिवार की सांस्कृतिक विधियों का सम्मान करना हमारे लिए एक संवेदनशील व्यवहार हो सकता है कि राहत कार्यों में मानवीयता और सांस्कृतिक समझ दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब हम इसके कुछ महत्व के विषय में चर्चा करेंगे, इसके कुछ महत्व हम लोग समझेंगे। तो इसका पहला महत्व है कि आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है, ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट करता है। जैसे सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अर्थ है कि विभिन्न संस्कृतियाँ, परंपराओं और जीवन शैली की समझ
और उनका साथ में सम्मान करना। जब हम किसी की संस्कृति को समझते हैं और उसकी हम कद्र करते हैं तो यह आपसी सम्मान को बढ़ाता है। यह एक समावेशी और सहयोगात्मक वातावरण बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिससे किसी भी समूह या कार्यस्थल में एक सकारात्मक, जो कि हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव संबंध बनता है। अगर हम इसे उदाहरण से समझें तो यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म का या फिर किसी अन्य संस्कृति से जुड़ी परंपरा का सम्मान करता है तो सामने वाला व्यक्ति भी उसकी संस्कृति को समझने की कोशिश करता है। इसी तरह आपस में एक पारस्परिक आदर का माहौल बनता है। दूसरा महत्व इसका यह है कि हमारे जो संवाद है उसमें स्पष्टता आती है। मतलब इसको एक हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की तरह ले सकते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक संवेदनशीलता संवाद की जो कम्युनिकेशन की जो बाधाएं हैं उसको दूर करता है। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए लोग अलग अलग तरीक़ों से संवाद करते हैं, और यदि हम उनकी भाव, उनके बोलने के तरीके और या फिर उनके किसी भी प्रतीकों को समझते हैं तो गलतफहमियों की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और संवाद भी साथ ही साथ काफ़ी प्रभावशील होता है। जैसे उदाहरण के लिए समझे कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय टीम में कार्य करते समय भाषा और व्यवहार की सांस्कृतिक बारीकियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि सहयोग और समझ जो है वह बेहतर हो सके। उसी तरह हमें यह एक क्या करता है, एक सोशल हार्मनी को सपोर्ट करता है, जो कि सामाजिक सौहार्द को बनाए रखता है। जैसे जब समाज के सभी वर्ग एक दूसरे की संस्कृति को स्वीकार करते हैं और किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर साथ रहते हैं, तो सामाजिक हार्मनी यानी शांति और भाईचारे का वातावरण बनता है। और सांस्कृतिक संवेदनशीलता से विविधता को अपनाने की भावना उत्पन्न होती है, जिससे समाज में एक एकता की जो वो है, एकता का भाव बना रहता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे भारत ही आप देख लीजिए कि जैसे विविध सांस्कृतिक देश में जब लोग विभिन्न पर्वों और परंपराओं में भागीदारी करते हैं तो वह सामाजिक सौहार्द और एकता को बढ़ावा देते हैं, यानी वो एक सोशल हार्मनी को स्टैब्लिश करते हैं। अब हम इसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में यानी मुख्य तत्वों के बारे में बात करेंगे। तो पहला इसका मुख्य तत्व है टॉलरेंस, सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ दूसरों के विचारों, उनके व्यवहार को स्वीकार करना। भले ही वे हमारी सोच या परंपरा से भिन्न हों, तब भी हम उन्हें स्वीकार करें। और सांस्कृतिक संवेदनशीलता से सहिष्णुता सबसे बुनियादी तत्व होता है, क्योंकि यह विविधता को स्वीकार करने और संघर्ष से बचने में काफ़ी मदद करता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म का या फिर किसी अन्य जीवन शैली से संबंधित रिवाजों का पालन करता है तो सहिष्णु व्यक्ति उसे नकारने के बजाय उसका सम्मान करता है। वहीं दूसरी ओर खुले विचार, जो कि ओपन माइंडनेस, ये भी एक इसका तत्व है। जैसे खुले विचार रखना मतलब है कि हमें नए विचारों, संस्कृति और अनुभवों को खुले दिल और दिमाग से स्वीकारना। यह गुण सांस्कृतिक संवेदनशीलता में इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें पूर्व ग्रहों से मुक्त करता है और दूसरों की जो दृष्टिकोण है उसको समझने की क्षमता भी हमें देता है। जैसे साथियों, अगर हम उदाहरण लें, यदि किसी कार्यस्थल में विभिन्न भाषाओं या पहनावे की विविधता है तो खुले विचार रखने वाला व्यक्ति उसे सकारात्मक रूप से ही चीज़ों को लेता है, यानी खुले विचारों से उसे वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उन चीज़ों को मानेगा। इसका एक और तत्व है जो कि है आत्म जागरूकता, जिसका मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता का अर्थ है कि हम अपनी संस्कृति, मूल्यों और विश्वासों को पहचानें और यह समझें कि ये हमारी सोच और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। जब हम स्वयं को समझते हैं तभी हम दूसरों की संस्कृति के प्रति भी संवेदनशील हो सकते हैं। जैसे अगर हमें यह एहसास है कि हम कुछ खास रीति रिवाज को बेहतर मानते हैं तो हम दूसरों की भिन्न रीति रिवाजों को कम नहीं मान सकते, बल्कि हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम सांस्कृतिक संवेदनशीलता संचार, कम्युनिकेशन को किस तरह प्रभावित करता है, कैसे इसे प्रभावित करता है, इस पर कुछ चर्चा करते हैं।
सबसे पहले यह एक क्या करता है, पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। जैसे सांस्कृतिक संवेदनशीलता विभिन्न संस्कृतियों को समझने और उनका आदर आदर करने में मदद तो करता ही है। जब हम संवाद करते समय हमें सामने वाले व्यक्ति की संस्कृति, पृष्ठभूमि या जिस भी पृष्ठभूमि से वो आता है उसका सम्मान करते हैं, तो बदले में हमें भी वही सम्मान मिलेगा। यह परस्पर सम्मान एक मजबूत और एक सकारात्मक संबंध बनाने का आधार होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी बहुसांस्कृतिक टीम में काम करते समय अगर हम किसी की भी भाषा या फिर किसी के धार्मिक रीतियों का सम्मान करते हैं, तो इससे हमारे जो रिलेशंस होंगे, जो रिश्ते होंगे, उसमें क्या आएगी, गरिमा आएगी। दूसरी ओर ये एक समझ को बेहतर बनाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। जैसे सांस्कृतिक संवेदनशीलता हमें यह समझने में काफ़ी मदद करती है कि किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण, शब्दों का चयन या हाव भाव उसके सांस्कृतिक अनुभवों को प्रभावित कर सकता है। इससे गलतफहमी की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है और आपसी समझ भी बेहतर होती है। जैसे कुछ संस्कृतियों में न सीधे तौर से कहना अशिष्ट माना जाता है, यदि हम इसे समझते हैं तो संवाद में बेहतर अर्थ निकलते हैं। दूसरा इसका महत्व है कि यह इनहेंस क्लैरिटी एंड ओपननेस मतलब कि स्पष्टता और खुलापन बढ़ाता है। जब हम संवाद कम्युनिकेशन में सांस्कृतिक संवेदनशीलता होती है तो दोनों पक्ष खुद को एक स्वतंत्र रूप से और स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर पाते हैं। खुलापन और पारदर्शिता बढ़ती है क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उनके विचार और भावनाओं को बिना पूर्वाग्रह से सुना जाएगा। जैसे किसी बैठक में जब सभी को अपनी राय रखने का समान अवसर मिलता है और सम्मान दिया जाता है, तो विचार विनिमय अधिक स्पष्ट और ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं। और साथ ही यह एक प्रभावी सहयोग को बढ़ाता है, यानी कि एक इफेक्टिव कोलैबोरेशन को बढ़ाता है। जब टीम के सदस्य देखिए एक दूसरे की संस्कृति, पृष्ठभूमियों को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो वे बेहतर तालमेल और सहयोग के साथ कार्य कर पाते हैं। इससे कार्यस्थल पर एक समावेशी और रचनात्मक वातावरण बनता है। जैसे कि पहले भी आपको ये बताया गया कि अगर मान लीजिए कि किसी बहुसांस्कृतिक टीम में एक भारतीय सदस्य ने त्यौहार के दौरान किसी भी तरीके का अगर अवकाश मांगा है, तो टीम के अन्य सदस्य उसकी संस्कृति को समझते हैं, सहयोगात्मक रूप से काम का बंटवारा करते हैं और इससे न केवल काम समय पर पूरा होता है बल्कि टीम में भी एक आपसी सम्मान, साथ में तालमेल भी बढ़ता है। अब साथियों, हम लोग सांस्कृतिक संवेदनशीलता को कैसे विकसित तथा उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले स्वयं को शिक्षित करें। जैसे विभिन्न संस्कृति, रीति रिवाज, भाषाएं और परंपरा के बारे में जानने से आपसी समझ बढ़ती है और यह ज्ञान जो है वो आपको दूसरे की संस्कृति का सम्मान करने में मदद करता है। उसी तरह अगर हम एक सक्रिय रूप से सुने, एक्टिव लिसनिंग अगर हम करें, दूसरे की बात को ध्यान से बिना बीच में उन्हें टोके और अगर हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ सुने, तो यह उनकी भावनाओं को और दृष्टिकोण को समझने में एक सहायक रूप ले सकता है। वहीं समावेशी बातचीत को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम लोग इनकरेज कर सकते हैं एक अच्छा इंक्लूसिव इंटरेक्शन। जैसे कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं जहां सभी लोग, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि या किसी भी कल्चर से आते हों, वो खुलकर अपनी राय रख सकें और सभी को एक समान अवसर मिले अपनी बात को रखने का, जिससे कि एक क्या बनेगा, समावेशी माहौल बनेगा और यह हमारे हर एक प्रत्येक के कल्चर को, हर एक जो भी अगर मनुष्य जिस भी पृष्ठभूमि से आया है, तो हर किसी को एक इक्वल तरीके का सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी उनको। अब हम इसके कुछ चैलेंजेस, साथ में कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हम चुनौतियां जो हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहली चुनौती इसकी है कि अभी जागरूकता की कमी है, जैसे अवेयरनेस की कमी है। लोग अन्य संस्कृतियों की मूल्यों, परंपराओं का जो संप्रेषण शैलियों से अभी भी मतलब काफ़ी लोग अनजान हैं। और अभी आप ये कह सकते हैं कि भाषा में बाधाएं हैं, जैसे भाषा को समझने या उसकी सही अर्थ निकालने में कठिनाई के कारण काफ़ी हद तक गलतफहमियां या फिर अपमानजनक स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। उसी तरह
व्यवहार की गलत व्याख्या करने से, मिस इंटरप्रिटेशन करना बिहेवियर का, जैसे किसी के सांस्कृतिक इशारे, जेस्चर या फिर कोई एक्सप्रेशन जो है वो अगर गलत समझ जा सकते हैं, तो जिससे क्या आ जाती है टकराव, या फिर दूसरा असहज महसूस कर सकता है, जिससे कि क्या होता है व्यवहार में एक गलत व्याख्या प्रदर्शित होती है। पर इसके कुछ समाधान भी हैं इससे बचने के लिए कि इन चुनौतियों को हम लोग कैसे पूर्ण रूप से सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्यशाला और प्रशिक्षण जैसे कि वर्कशॉप या ट्रेनिंग इस तरीके के करा सकते हैं। जैसे कार्यक्रम लोगों को विभिन्न संस्कृति, परंपराओं और दृष्टिकोण को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं उन कार्यक्रमों में, जो कि इस तरीके की वर्कशॉप और ट्रेनिंग्स लगाई जाए। और इनका उद्देश्य पूर्वाग्रह को पहचानना, या फिर जिसकी अगर किसी तरीके की रूढ़िवादी सोच है उसको तोड़ना, और सांस्कृतिक भिन्नताओं के प्रति सम्मान उत्पन्न करना होता है। तो इसका जो एक प्रभाव आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। जैसे सांस्कृतिक विविधता को समझने की क्षमता बढ़ेगी, टीमों में बेहतर संवाद और सहयोग संभव हो जाएगा। और अगर हम किसी कार्यस्थल या शिक्षा संस्थान में समावेशी वातावरण भी बनाता है, जैसे कि अगर उदाहरण के लिए कॉरपोरेट या फिर किसी विश्वविद्यालय स्तर पर आप देख सकते हैं कि अगर हम डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पर किसी तरीके का प्रशिक्षण दें, तो उस तरीके से इसका ये समाधान हो सकता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी उसके बारे में। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, संवाद और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम भी कर सकते हैं। जैसे खुले संवाद और शिक्षा से सांस्कृतिक भिन्नताओं को जानने और समझने का अवसर मिलता है, और यह लोगों को अपने विचार साझा करने, दूसरों की बात सुनने और समझने के लिए प्रेरित भी करता है। इसका भी एक अच्छा प्रभाव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, सकारात्मक प्रभाव, जैसे कि सामाजिक सौहार्द और आपसी संबंध को बढ़ावा मिलता है। गलतफहमियां, टकराव जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं, और विविध समुदायों के बीच संवाद की एक अच्छी सी लहर बनती। जैसे कि अगर हम स्कूलों में विभिन्न त्योहारों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर चर्चा करें, तो उससे सभी लोगों में उनके कल्चर को समझने की जो जागरूकता है वो उत्पन्न होगी। उसी तरह इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज़, जैसे कि अगर हमें समान अवसर और समावेशी नीतियाँ मिलें, जैसे सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा या फिर जिस भी संस्कृति के आधार पर भेदभाव किए बिना समान अवसर मिले, और संस्थागत नीतियाँ समावेशी होनी चाहिए। इसका भी प्रभाव बिल्कुल सकारात्मक पड़ेगा कि सभी समूहों को समान विकास का मौका मिलता है, और सामाजिक न्याय और निष्पक्षता को बल मिलता है। तो ये सारी इसकी जो भी चुनौतियां थे उसके कुछ समाधान थे। तो इस व्याख्यान में आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम इसी का भाग 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।